हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का मेडिकल गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। एक बहुत बड़ी अनएक्सपेक्टेड जो इन्फॉर्मेशन वो निकल के सामने आ रही है, आप लोग को बता दें कि इन्फॉर्मेशन आप सभी बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन आपके जूनियर या फिर छोटे भाई या फिर बड़ी बहन या भाई के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसीलिए इस इन्फॉर्मेशन को आप जरूर देखें और जितने आपके रिलेटिव हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी के एंट्रेंस एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने का सोच रहे थे, उनको जरूर शेयर करिएगा क्योंकि वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और ये इन्फॉर्मेशन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा जो कंडक्ट कराया जाता है यहाँ पे कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, उसको लेके बड़ी इंफॉर्मेशन निकल सामने आ रही है। साथ में जो बच्चे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल या फिर कोई भी एग्जाम आप लोग करने वाले, आप सभी लोग के लिए गुड न्यूज भी है। ध्यान से मेरी बात सुनना है यहाँ पे कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, हम उस इन्फॉर्मेशन पे हम आते हैं। तो यहाँ पे देखोगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी क्लियर बोलता है कि जो आप लोग का यहाँ पे देखो क्लियर लिखा गया है, बीपीटी और बीओटी कोर्सेज मस्ट बी अपेयर इन नीट यूजी एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय एनटीए। मतलब छोटी सी इंफॉर्मेशन, इसको डिटेल में हम चर्चा करेंगे, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। इन्होंने क्लियर ये बोल दिया है सर कि जितने भी बीपीटी कोर्सेज हैं, यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्सेज होते हैं और ऑप्टोमेट्री होती है, उसके एग्जाम जो होंगे वो अब अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू नहीं होगा। अब वो आप लोग को नीट एग्जाम देना होगा। नीट में अगर आप लोग का अच्छा नंबर होगा, नीट की काउंसलिंग के माध्यम से आपको बीपीटी में एडमिशन मिलेगा। ये केवल अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल विश्वविद्यालय के लिए नहीं है, ये सभी जितने भी आपके प्राइवेट या गवर्नमेंट संस्था होती हैं, सबके लिए चीजें यहाँ पे जारी की गई। क्योंकि आपको पता है सर कि गवर्नमेंट ने अभी आपको नियम बताया कि सर आप लोग क्या कर पाओगे, जो बच्चे बीपीटी कोर्स करेंगे, ठीक है, वो क्या कर पाएंगे, वो यहां से अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। तो आप इस उपाधि के साथ साथ, इस आप लोग को यहाँ पे परमिशन के साथ साथ, डॉक्टर लगाने के साथ साथ आप लोग को बोला गया सर कि अब आपका जो एडमिशन होगा वो आपका कोई यूनिवर्सिटी नहीं कराएगी, वो नीट के नंबर पे ही आपको, जैसे एमबीबीएस में एडमिशन होता है उसी भी यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको बीपीटी कोर्स, यानी कि आपको यहाँ पे जो आपका पैरामेडिकल कोर्स था उसमें आपको एडमिशन मिलेगा। पैरामेडिकल में सभी पैरामेडिकल कोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, केवल बीपीटी की बात कर रहा हूं। अभी मैं आगे चर्चा करूंगा सबके बारे में, थोड़ा सा टाइम दीजिए जाके मैं आपको ऑफिशियल चीजें पहले दिखा दूं, उसके बाद मैं 1 to 1 सारी चीजें क्लियर करूंगा। अभी देखो मैंने क्लियर कर दिया सर, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे चीजें मेंशन हो चुकी हैं, ठीक है। साथ में देखोगे तो आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल सिटी जो पोर्टल है, जो आपका एडमिशन पोर्टल होता है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग का हो, पैरामेडिकल का हो, वो भी यहाँ पे अपडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे मान लो कि पैरामेडिकल था तो कॉमन एलाइड एंड हेल्थ केयर इंट्रेंस टेस्ट इसको बोल दिया गया है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। और बीएससी नर्सिंग का जो पोर्टल है ये भी धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। तो जल्द ही आप लोग को जो अटल बिहारी वाजपेयी का फॉर्म है वो भी आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। जल्द इसके फॉर्म भी रिलीज होने वाले हैं। अभी देखो मैं क्लियर कर दूं, देखो ध्यान से मेरी बात देखो। जो ये पेपर है यहाँ पे देखेंगे तो क्लियर इन्होंने जो आपका यहाँ पे देखोगे, जो यहाँ पे एनसीएचपी है, जो इन्होंने क्लियर ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन कर दिया सर कि जो आप लोग का यहाँ पे बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरीज यहाँ पे जो साइंस होता है उसके लिए बताया गया है। साथ में नीचे आऊंगा, मैं आपको बीपीएलटी के बारे में दिखाता हूँ आप लोग को। एक मिनट टाइम लीजिए मुझे थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, पीएचडी हो गया, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग क्लियर यहाँ बोल दिया गया है बीपीटी जो प्रोग्राम होगा, यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बीपीटी जो प्रोग्राम होता है, इसमें इन्होंने क्लियर बोल दिया कि सब्जेक्ट पहले तो आपका जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। फिजिक्स क्लास 12th में बायोलॉजी स्ट्रीम का बच्चा होगा वही बीपीटी कर पाएगा, ठीक है। साथ में यहाँ पे देखो क्लियर बोला गया है कि यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी नीट के एग्जाम में जो बच्चा बैठेगा उसी को क्या मिलेगा, बीपीटी में एडमिशन मिलेगा। साथ में एक कोर्स और इसमें ऐड किया गया है जो कि आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे नीचे कोर्स का मेंशन होगा, मैं दिखा दूं आप लोग को उसके बारे में भी, एक मिनट टाइम दीजिएगा मुझे, ठीक है। देखो ये जो कोर्सेज है आप देखोगे यहाँ पे, तो जो आपका बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री कोर्स होता है ना, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, वो भी आपको क्या किया गया, नीट में ऐड कर दिया गया है। यानी देखो यहाँ पे क्लियर है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, ये भी बोल दिया गया सर कि जो आपका एडमिशन होगा ये भी आपका किसके होगा, नीट के माध्यम से होगा। यानी कि अब क्लियर हो गया भाई कि आप लोगों को क्या करना है, बीपीटी में कोर्स करना है, ऑप्टोमेट्री कोर्स करना है, तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, आपको नीट में अपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। नीट में जो बच्चा अपेयर होगा वही बीपीटी कोर्स कर सकता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक। इतनी चीजें क्लियर हो गई। साथ में देखो जो बाकी के प्रोग्राम थे पैरामेडिकल के, जितने भी बाकी आपका प्रोग्राम होते थे पैरामेडिकल के लिए, वो एग्जाम ऐसे ही आपका जो सीपेट एग्जाम होता है उसी के माध्यम से होता रहेगा। यानी कि कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट आपका जो फॉर्म अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी करवाती है यूपी के लिए, वो आपका रिलीज होगा, लेकिन उसमें बीपीटी आपका नहीं रहेगा, बीपीटी को अलग कर दिया गया। बाकी सारे कोर्सेज जो होते हैं वो सब के सब आए, आपका जितने भी आपके पैरामेडिकल प्रोग्राम होते हैं वो सब वैसे ही होंगे। इसके बाद उन्होंने क्लियर बोल दिया कि जो कॉमन यहाँ पे नर्सिंग यानी सीनेट होता है, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट जो आपका ये करवाते हैं, ठीक है,
इसका भी जो एग्जाम का फॉर्म होगा 2026 के लिए, ये भी अपने पहले की बात ही यहाँ पे रिलीज होगा। इस पे भी कोई भी इसमें करेक्शन, कोई चीजें इसमें एड ऑन नहीं की गई हैं, ठीक है। सीपेट भी अपना करवाएंगे, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट भी अपना करवाएंगे। बस ये होगा कि जो बच्चे यहाँ पे बीपीटी कोर्स करना चाहते थे, उनके लिए नीट के एग्जाम में अपेयर होना पड़ेगा। उसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी नहीं कराने वाली है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। नीट का फॉर्म निकल गया है, तो फॉर्म जल्दी से आप भर लेना, जिन बच्चों को बीपीटी जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेना था, कोर्सेज करना चाहते थे। ठीक, चीजें क्लियर हो गई। साथ में देखोगे कि जो आप लोग का पोर्टल है, जो बीएससी नर्सिंग के लिए या फिर सीपेट के लिए, वो धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। जल्द ही आप लोग क्या मिलेगा, गुड न्यूज मिलेगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के जो फॉर्म है वो रिलीज कर दिए। साथ में देखो, जो जीएनएम में एडमिशन लेने वाले हैं, उनके लिए भी फॉर्म आपका आएगा, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, उनके में कोई करेक्शन नहीं है। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन तीनों कोर्स के लिए नहीं है, बस पैरामेडिकल में चेंज हुआ है। बाकी बीएससी नर्सिंग और जीएनएम ये सारे सुचारू रूप से जो फॉर्म आते हैं वैसे ही आएंगे। बस बता दें आप लोग को कि आप लोग पूरी तैयारी अच्छे से करो। हर सब्जेक्ट की फ्री क्लासेस, फ्री बैच आपका इसी यूट्यूब चैनल मेडिकल गुरुकुल पे चल रहा है। आप आराम से क्या करो, क्लासेस पूरी देखो, पूरी क्लासेस फ्री हैं। हाँ, अगर तुम्हारा मन टेस्ट सीरीज का होगा, टेस्ट सीरीज लगाना चाहोगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करोगे टॉपिक वाइज, तो उसके लिए हमने क्या किया है सर आप लोग के लिए, यहाँ पे कंप्लीट स्टडी पैकेज हमने लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से आप पैरामेडिकल, जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर पाओगे जस्ट 249 में। 249 रुपए में टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन पे आप लोगों के कंप्लीट स्टडी पैकेज जो होगा वो मिल जाएगा। बाइलिंगुअल, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेज में रहेगा। टेस्ट सीरीज भी बाइलिंगुअल हमारी होती है, ठीक है। बाकी सारी क्लासेस जो होंगी वो बिल्कुल फ्री आपके कहां चल रही हैं, इसी यूट्यूब चैनल पर चलेंगी। पूरी प्लेलिस्ट, पूरा यहाँ पे आपका जो कोर्स है वो बन गया है। आप एक बार यूट्यूब पे जाइए, देखिए सारी क्लासेस यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके सारी क्लासेस चल रही हैं। आराम से बस पढ़ना है आप लोग को। इसके अलावा कोई भी अभी की कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, बीएससी नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो या फिर आप लोग के जीएनएम की इन्फॉर्मेशन हो, सबसे पहले यहाँ सटीक तरीके से आपको बताया जाएगा, ठीक है। बीपीटी कोर्स वाले बच्चे, थोड़ा सा आपको दुख होगा, थोड़ी सी आपको निराशा होगी कि भाई नीट का एग्जाम इतना टफ होता है, ठीक है। आप चाहते थे शॉर्टकट आपका था कोर्स करने के लिए, तो आप लोग क्या करना होगा, आपको नीट एग्जाम में अपेयर होना ही होना पड़ेगा, तभी जाकर तुम्हारा बीपीटी में एडमिशन होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट, कोई सवाल, कोई भी आपके मन में डाउट या फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे, कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट कर दीजिएगा। उस पर जो भी आपके डाउट्स होंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, कोई भी डाउट हो अगर बीएससी नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल, जीएनएम के लिए, तो आप उस पर बिना सोचे कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। पूरी टीम आप सभी लोग के सेवा के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए हमेशा रेडी है और आगे भी रेडी रहेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।